मुझे मंजूर है। क्या बेवकूफी कर रहे हो भानु प्रताप? अजय कभी भी इस बच्चे को लेकर प्रीति के सामने आ सकता है और उसकी आने वाली जिंदगी में जहर घोल सकता है। फिर उसका क्या भरोसा? कल उसने तुम्हारी जायदाद में से हिस्सा मांग लिया तो? सेठ साहब, सेठ साहब, चल बेटे, तेरी दुनिया अमीरों का महल नहीं, एक गरीब की झोपड़ी है। मैं पूछती हूँ, मेरा बच्चा कहाँ है? तुम चुप क्यों हो सिस्टर? बोलती क्यों नहीं? बताओ, मेरा बच्चा कहाँ है? बताओ, बताओ ना, मेरा बच्चा कहाँ है? कहाँ है मेरा बच्चा सिस्टर? डैड, डैड, मेरा बच्चा कहाँ है डैड? बोलिए ना डैड, प्लीज। ये सब चुप क्यों है डैड? ये बताती क्यों नहीं? आप ही बताइए ना डैड, मेरा बच्चा कहाँ है? कहाँ है मेरा बच्चा? तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही मर चुका था। नहीं, नहीं, मेरा बच्चा नहीं मर सकता। मेरा बच्चा नहीं। मत रो बेटे, मत रो। तू शायद अपनी माँ के लिए रो रहा है। तू समझ ले, तेरी माँ तेरे लिए मर चुकी है। प्रीति की हालत अब मुझसे देखी नहीं जाती। मैं उसके कमरे में गई थी, वही दीवानगी, खिलौने से अपनी ममता को बहला रही थी। मुझ पर नजर पड़ी तो उसने खिलौना भी अपने आंचल में छुपा लिया। लगता है वो हमसे नफरत करने लगी है। वो समझती है कि हम उससे झूठ बोल रहे हैं कि उसका बच्चा मर चुका है। हेलो बेटे।
आज हमारा बेटा अपने पापा से नाराज क्यों है? तुम्हारी घड़ी कहाँ है पापा? ये तो है। 2 घंटे पीछे है क्या? ओह सॉरी, आ जाने में फिर देर हो गई। अपने पापा को माफ कर दो। आज तुम फिर शराब पी कर आए हो ना पापा? हाँ बेटे। तुम क्यों पीते हो पापा? तुम्हें भी मेरी माँ की याद आती है? नहीं। तुम मुझे मेरी माँ का पता बता दो, मैं जाकर उसे ले आऊंगा। चलो बेटे, चल के सोते हैं, सुबह स्कूल भी जाना है। पापा, ओ पापा, उठो ना, काम पर नहीं जाना है? अरे बाबा, चाय भी ठंडी हो जाएगी। अच्छा, तो तुम ऐसे नहीं मानोगे। और ये कौन सा तरीका है जनाब जगाने का? जगाने का नहीं, नींद भगाने का। ये क्या तरीका है जनाब जगाने का? जगाने का नहीं, नींद भगाने का। माफ कीजिएगा सेठ साहब, आपकी बच्ची का इलाज मेरे पास तो नहीं। अगर आप भी इस तरह मायूस हो गए तो? हमारी एक ही बच्ची है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, जितनी दौलत चाहे ले लीजिए, मगर हम अपनी बच्ची को इस तरह आंसू बहाती हुई और नहीं देख सकते। उसे पहले की तरह हंसती खेलती, जिंदगी से प्यार करने वाली प्रीति बना दीजिए। सेठ साहब, साइंस एक बुझी आंख को रोशनी, एक खामोश दिल को धड़कन तो दे सकती है, लेकिन ममता का जख्म नहीं भर सकती। उसका दिल ये मानने को तैयार ही नहीं कि उसका बच्चा मर चुका है। आप उसे प्यार से समझाइए। मेरा बच्चा मुझसे मत छीनो। होश में आओ प्रीति, ये तुम्हारा बच्चा नहीं है। नहीं नहीं, यही मेरा बच्चा है, यही मेरा बच्चा है। तुम इसे मार डालोगे, तुम इसे मार डालोगे। मेरा बच्चा मुझे वापस दे दो, मेरा बच्चा मुझे वापस दे दो। तुम्हारा बच्चा मर चुका है प्रीति, मर चुका है। नहीं नहीं, यही मेरा बच्चा है, मुझे मेरा बच्चा वापस दे दो, मुझे मेरा बच्चा वापस। जिसे तुम अपना बच्चा समझते हो वो सिर्फ बेजान खिलौना है। लो इसे देखो, और जब तक ये खिलौना तुम्हारे पास है, ना तुम्हें जीने देगा ना हमें जीने देगा। नहीं, मुझे मेरा बच्चा वापस। छोड़ दो प्रीति, छोड़ दो इसे, छोड़ दो। मेरा बच्चा, ओ मेरा बच्चा। प्रीति बेटी,
इस तस्वीर से प्रीति में एक नया रिएक्शन हुआ है। एक अरसे के बाद वो आज खुलकर रोई है। ये तस्वीर कहां ली गई थी? मेरे ख्याल से प्रीति जब शिमला गई थी तब की ये फोटो है। अगर प्रीति को दोबारा उसी माहौल में ले जाया जाए तो मुमकिन है उसका ख्याल दूसरी तरफ मुड़ जाए और उसके दिमाग का ये ऑब्सेशन भी धीरे धीरे खत्म हो जाए। प्रीति बेटी, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। बेटे, तुझे चोट तो नहीं आई? तुझे चोट तो नहीं आई? हाँ? लो पापा। ये लो, चलो भागो 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 और दूर से। बेटे, तुझे चोट तो नहीं आई? क्या हुआ विकी? तुझे चोट तो नहीं लगी? पापा ये देखो, यहाँ से अभी भी आवाज आई थी। क्या हुआ पापा? कुछ नहीं बेटे। ये दिल है ना? हाँ बेटे। ये किसका दिल है? बोलो ना पापा, ये किसका दिल है? ये तुम्हारी माँ का दिल है बेटे। पापा, मैंने अभी भी माँ की आवाज सुनी थी, इस दिल में से आई थी। उसने कहा, बेटे तुझे चोट तो नहीं आई? नहीं बेटे, ये दिल मर चुका है। इस दिल से अब कभी आवाज नहीं आएगी। सुनिए भाई साहब, इस जंगल में आपने ऐसा पेड़ देखा है? साहब जी, ऐसे पेड़ तो यहाँ बहुत लाखों हैं और जंगल में लकड़ियों की कटाई भी होती रहती है। कौन जाने ये पेड़ है भी या कट गया हो। धन्यवाद। चलो बेटे। पापा, हम्म? पता है कल टीचर ने क्या कहा था? क्या बेटे? टीचर ने कहा था कि तुम्हारी यूनिफॉर्म बड़ी साफ रहती है, तुम्हारी मम्मी तुम्हारा बड़ा ख्याल रखती है। तो मैंने कहा, ये सब तो मेरे पापा करते हैं, मेरी मम्मी तो है ही नहीं। जाओ बेटे, देर हो रही है। बाय पापा। सेठ साहब, खड्डा नहीं दिखाई देता? मेरे सारे कपड़े खराब कर दिए। आई एम सॉरी बेटे। सॉरी क्या? मैं स्कूल कैसे जाऊंगा? सब बच्चे मेरी हंसी उड़ाएंगे। तो एक काम करो, धुलवा लेना। इस तरह कब तक आप प्रीति को लेकर इधर उधर घूमते रहेंगे? इतना स्टैंड उसके लिए अच्छा नहीं। आपकी बेटी पहले ही जिस्मानी तौर पर बहुत कमजोर हो चुकी है। हमने तो सोचा था कि इस माहौल का प्रीति पर कोई असर होगा और वो फिर से जिंदगी में वापस लौट आएगी, मगर मेरी राय में आप अपनी बेटी को यहां से ले जाएं। मुझे डर है कि यहाँ का सर्द मौसम शायद उसके लिए काफी खतरनाक साबित हो। आप ठीक कहते हैं डॉक्टर साहब, हम आज ही प्रीति को यहाँ से लेकर चले जाएंगे। प्रीति? प्रीति कहाँ है? मेरा बच्चा!
इतनी बड़ी होकर आप गुड्डे से खेलती हैं? ये मेरा बेटा है। ये तो एक खिलौना है, बेटा ऐसा थोड़ा ही होता है। फिर कैसा होता है? मेरे जैसा, लेकिन मेरी माँ नहीं है। कहाँ है तुम्हारी माँ? पता नहीं, पापा भी नहीं बताते, लेकिन मेरे पास माँ का दिल है। सच कहता हूँ, जब मुझे माँ की बहुत याद आती है, मैं उस दिल के पास चला जाता हूँ। बहुत अच्छा लगता है। आप देखेंगे मेरी माँ का दिल? हाँ। तो फिर आइए मेरे साथ, आइए ना। प्रीति बेटी, प्रीति बेटी। थैंक गॉड तुम मिल गई। हम तो परेशान हो गए थे बेटी। अरे तुम यहाँ भी पहुँच गए? चलो भागो यहाँ से। चलो प्रीति, चलो चलो। बेटा, ये तुम्हारा बेटा नहीं है प्रीति। अरे ये तो बहुत बदमाश है, इसने मेरा टायर पंचर कर दिया था। चलो भागो। चलो बेटी, चलो। बेटी, चलो बेटी। पापा, 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 क्या बात है बेटे? पापा, मेरी माँ कैसी है? आज तुझे तेरी माँ कैसे याद आ गई? पापा, आज मैंने एक औरत को देखा, बहुत अच्छी थी। मुझे लगा जैसे वो मेरी माँ है। कौन थी वो? पता नहीं, लेकिन वो एक सेठ जी के साथ आई थी। सेठ जी के साथ? सेठ की बेटी होगी बेटे। और ये जो सेठों की बेटियां होती हैं ना, बच्चे तो पैदा कर लेती, लेकिन मां नहीं बनती। तो फिर कैसी है मेरी माँ? बताओ ना पापा। तेरी मां तेरे लिए मर चुकी है बेटे। नहीं, वो नहीं मर सकती। तुम झूठ बोलते हो। प्लीज पापा, बताओ ना पापा, बताओ ना, वरना मैं भी तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। विकी! तुझे तेरी माँ बहुत याद आती है। वो माँ है ना पापा? मैं तेरा पापा हूँ बेटे। तो फिर क्यों नहीं बताते मेरी माँ का पता? प्लीज पापा, बताओ ना मेरी माँ कौन है? तू एक गरीब का बेटा है ना, इसलिए तुझे भी वही याद आती है जो तुझे भूल चुकी है। गाड़ी रोको। इंसानियत के नाते पूछ बैठा था। क्यों? जब हर नाता तोड़ चुके हो, तो ये नाता कैसे याद रहा? नाता मैंने तोड़ा था। चली जाओ अपने माँ बाप के घर, ये मैंने कहा था। मैंने कहा और तुम चली गई। हाँ? ये क्यों नहीं कहती कि मेरे घर आने के बाद तुम्हें एहसास हुआ कि शादी करके तुमसे भूल हुई? मैं रूठ कर इसलिए चली गई थी कि तुम मुझे मनाने आओ। हाँ, मैं आया था, मैं तुम्हें मनाने आया था।
अपनी गैरत के मुंह पर तमाचा मारकर पहुंचा था तुम्हारे आलीशान महल के दरवाजे पर, लेकिन तुम्हारे डैड ने कहा कि तुम मुझसे तलाक चाहती हो। तलाक मैं लेना चाहती थी? ये झूठ है। मैंने डैड को तुम्हारे घर भेजा तो तुमने उन्हें जलील किया, दस्तखत करके तलाकनामा उनके सामने रख दिया। मैंने तलाकनामा दिया? हाँ हाँ, यहाँ आकर बच्चे को जन्म देने की घटिया चाल भी तो मेरी ही थी। ये क्यों नहीं कहती कि वो बच्चा तुम्हारी दूसरी शादी में बहुत बड़ी रुकावट बन जाता? ये झूठ। ये सच है। तुम्हारे दौलतमंद डैडी मेरे बेटे को अनाथ आश्रम छोड़ाए। अगर तकदीर मुझे वहां नहीं ले जाती तो आज तुम्हारा बेटा मां की ममता से ही दूर नहीं, अपने बाप के प्यार से भी महरूम रह जाता। प्रीति, मैंने उसे तुम्हारे दूध की जगह अपना खून पिलाकर बड़ा किया है। मैंने उसे बाप बनकर भी पाला और मां बनकर भी। और मैं खिलौने को अपना बच्चा समझकर परसों अपनी ममता को धोखा देती रही। वो जब जब तुम्हारे बारे में पूछता, मैं तो उसे ये भी नहीं कह सकता कि तू अपनी मां का नाम मत ले बेटे, उसकी ममता सोने के कफन में दफन हो चुकी है। बताओ, मैं उसे इस सवाल का क्या जवाब देता? डैड ने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला। डैड, आपने मुझसे कहा था कि मेरा बच्चा मर गया। आपने कहा कि अजय ने मुझे तलाक दिया। डैड, क्यों मुझसे झूठ बोले डैड? मेरी जिंदगी से इतना बड़ा खेल क्यों खेले डैड? क्यों? चुप हो जा प्रीति, चुप हो जा मेरी बेटी, चुप हो जा। दौलत के गुरूर ने हमें अंधा बना दिया था, इंसानियत से गिरा दिया था बेटी, गिरा दिया था। हो सके तो मुझे माफ कर देना बेटी। मैं दौलत से तुम्हारे लिए खुशियां खरीदने चला था। दौलत ही मेरी जिंदगी के उसूल बनकर रह गई थी, लेकिन आज वो सुनहरे उसूल मिट्टी में मिलकर रह गए। डैड, उसूल ऐसे नहीं होने चाहिए जो औलाद को जिंदा न रख सके, उन्हें जीते जी मार दे। लेकिन अजय, मैंने तुमसे प्यार किया था, तुम्हारा घर मैंने बसाया था, फिर मुझसे क्यों नहीं मिले? एक बार भी मुड़कर मेरी तरफ क्यों नहीं देखा? मेरी जिंदगी में सिर्फ तुम आए थे और तुम्हारे बाद मौत आएगी अजय, मौत। मैं तुम्हारे लिए बहुत रोई हूँ। मुझे अपनी बाहों में ले लो अजय। मैं अपने डैड के घर नहीं, तुम्हारे दर पे मरना चाहती हूँ, तुम्हारे दर पे। तुम वही हो प्रीति, तो तड़पा मैं भी बहुत हूं। अब जो आई हो, मुझे छोड़कर मत जाना प्रीति, मुझे छोड़कर मत जाना। अजय, अजय। पापा, ओ पापा, मम्मी को मैं लाया और गले तुमने लगा लिया।